पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपका आहार नलिका और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां। आहार नलिका अगर हम बात करें तो जहाँ आप खाना लेते हो, जो मुंह के अंदर लेते हो, फिर फाइनली खाना जहाँ से आपका बाहर निकलता है अपचित होके, जो कि है गुदा द्वार, तो ये एक पूरे नली की तरह होता है जिसमें खाना ट्रेवल करता है। स्टार्ट होता है मुख गुहिका से, फिर खाना जाता है ग्रसिका में और अमाशय, अमाशय के बाद क्षुद्रांग, फिर प्लेत्रांग और गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सारे अंग मिला के चलाता है आहार नली। लेकिन खाना का पाचन होने के लिए, जो आप खाना खा रहे हैं, उसके अलग अलग घटकों के पाचन के लिए अलग अलग ग्रंथियां अपना कुछ रस स्रावित करती हैं। जैसे मुख गुहिका की अगर हम बात करें तो इसमें लाला ग्रंथि या लाल ग्रंथि जिसे कहते हैं, वो लाल रस निकालती है जिसके अंदर अमीलेज एंजाइम होता है। इसके अलावा आग्नेयाशय कुछ रस निकालती है और यकृत कुछ रस निकालती है। तो ये तीनों ग्रंथियां और आहार नली ये मिला के बनाती है मानव पाचन तंत्र। अब कहाँ पर क्या क्या कार्य होता है, कौन कौन सी चीजें कहाँ पचती है, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले मुख गुहिका के अगर हम देखें तो वहाँ खाने के साथ क्या होता है, तो वहाँ जो लाला ग्रंथि है, एक तो खाना को दांतों के द्वारा चबाया जाता है, पीसा जाता है, तोड़ा जाता है, और साथ के साथ जो लाल अमीलेज एंजाइम है जो कि लाला ग्रंथि निकालती है, उसको मिलाया जाता है खाने के साथ। और ये जो एमिलेज एंजाइम है ये किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए जब आप देखते होंगे कुछ देर अगर आप खाना मुंह के अंदर रखो, ब्रेड वगैरह, तो आपको मीठा लगने लगता है। उसके बाद खाना आपका रसिका से होते हुए जाता है अमाशय में। अच्छा, ये आप ध्यान रखना कि ग्रसिका में जो खाने की गति होती है वो होती है क्रमांकुंचक गति। इस तरह की गति होती है आपकी, ताकि खाना नीचे ही जाए, वापस ऊपर ना आए। फिर ग्रसिका में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि कोई पाचन नहीं होता है। खाने के किसी भी पदार्थ का पाचन जो है वो ग्रसिका में नहीं होता है। ग्रसिका से खाना पहुंचता है अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है, तो आप ध्यान रखो, अमाशय एक जे आकार की आकृति होती है और अमाशय से जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में तीन चीजें होती है, एक श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम इधर तो पेप्सिन एंजाइम ये क्या करता है, तो श्लेष्मल जो है वो HCl से सुरक्षा करता है हमारे पेट के आंतरिक स्तर की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो कार्य होते हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ये जो एंजाइम है उसके कार्य करने के लिए। और ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। अब इसके बाद खाना हमारा जाना है क्षुद्रांग में, लेकिन क्षुद्रांग में जाने से पहले जो अम्लीय खाना है उसको क्षारीय बना, उसको उदासीन करने के लिए जो यकृत है वो कुछ रस स्रावित करता है, जो कि पित्ताशय में स्टोर रहता है। वो रस होता है पित्त रस, जिसके अंदर होता है पित्त लवण, और ये पित्त लवण क्षारीय माध्यम होता है और इसी के कारण जो पेट से खाना आ रहा है वो उसको उदासीन बनाता है। इसके अलावा पित्त लवण एक और कार्य करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, कि जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं है उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। उसके अलावा अग्न्याशय भी एक रस निकालते हैं जिसे कहते हैं अग्नाशिक रस, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें तीन एंजाइम होते हैं, एमिलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। ये तीनों क्या क्या कार्य करती है अगर हम देखें तो एमिलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पाचित करती है, वसा को वसा अम्ल में, लाइपेज और प्लस ग्लिसरॉल में, लाइपेज का कार्य होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित होती है। उसके बाद खाना जाता है आपका पाचन होने के बाद ब्रेन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रख लो, जो क्षुद्रांग में खाना पाचन होने के बाद जो अवशोषण होने का कार्य होता है वो दीर्घ रूप में कार्य होता है। ये उंगली नुमा आकृति होती है और यहाँ पर
जो खाना इस रूप में आ गया है उसका पाचन होने का कार्य होता है दीर्घों के द्वारा, और ये दीर्घों क्षुद्रांत नहीं होता है, और ये पाचित पदार्थ का अवशोषण करता है और अवशोषण के लिए क्षेत्रफल भी बढ़ा देता है। अब उसके बाद खाना हमारा जाता है बृहदान्त्र में, और अच्छा ये पाचन होने के बाद अवशोषित करने के बाद कहाँ छोड़ देता है, रक्त के अंदर, ठीक है। और रक्त में फिर शोषण के द्वारा ऊर्जा बनती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर बृहदान्त्र में अगर बात करें तो उसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ये जल भी अवशोषित करके रक्त में चला जाता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल अपचित पदार्थ जो है सेमी सॉलिड रूप में वो पहुंचता है गुदाद्वार में, और गुदाद्वार का कार्य होता है अपचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का। तो ये पूरा मानव पाचन तंत्र का हमने देख लिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चंस काफी आएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद करें।